पुंछ में मना दिवाली का शानदार जश्न। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोशनी से सराबोर हुआ भारत। दिल्ली में रोशनी से नहाया राष्ट्रपति भवन। इमारत की कोने कोने में रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई। दिवाली के मौके पर जगमगाया इंडिया गेट, संसद भवन समेत कई इमारतों में भव्य लाइटिंग। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में केजरीवाल सरकार की लक्ष्मी पूजा। परिवार के साथ शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। सामूहिक दिवाली पूजन उत्सव का आयोजन। केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री रहे मौजूद। झंडेवालान के पंडितों ने कराई पूजा। दिल्ली के 2 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों ने वर्चुअल तरीके से लिया हिस्सा। दिल्ली में कौमी एकता की दिखी मिसाल। निजामुद्दीन दरगाह को रोशनी से सजाया गया। अयोध्या में 500 साल बाद इस बार राम मंदिर वाली दिवाली। सरयू घाट पर जलाए गए 6,00,000 दिए। बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोलकाता में काली पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज पर शानदार लाइटिंग। दीपों से जगमगाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। बंदी छोड़ दिवस पर सिखों ने जलाए दिए। स्वर्ण मंदिर में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। कोरोना काल में बड़ी तादाद में जमा हुए लोग। दिवाली पर गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर भी सजा। शानदार लाइटिंग की गई। लाइटिंग देखने पहुंचे लोग। दीपोत्सव पर जगमगाया राजस्थान का जयपुर शहर। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और किशन पोल बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। जगमग हुआ बाबा केदारनाथ का दरबार। दिवाली पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए की गई तैयारी। जम्मू में दिवाली के मौके पर रोशनी से सजे बाजार। रघुनाथ मार्केट में दिवाली का जश्न। भारत से लेकर अमेरिका तक दिवाली का जश्न। लाइटिंग से जगमगाया न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेलंगाना में दिवाली मनाई। हैदराबाद में अपने आवास पर जलाए दीप। दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की पूजा अर्चना। सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली के मौके पर काली पूजा की। कोलकाता में अपने घर पर मनाई दिवाली। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपने घर विदिशा। परिवार के साथ डेयरी प्लांट और फार्म हाउस पर की पूजा। पूजा से पहले शिवराज ने खुद चलाया ट्रैक्टर। दोनों बेटों को ट्रैक्टर पर बिठाया। गेहूं की फसल बोने की शुरुआत की। दिवाली पर सोनिया गांधी का बधाई संदेश। त्योहार की रोशनी से महामारी को भागने की कामना। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को दिवाली की बधाई दी। एक वीडियो संदेश किया जारी। जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम की दिवाली। अर्जुन टैंक पर सवार होकर जवानों का हौसला बढ़ाया। टैंक पर सेना के कॉस्ट्यूम में नजर आए प्रधानमंत्री। दुश्मन को मोदी का संदेश। लोंगेवाला में पीएम ने जवानों में बांटी मिठाई। वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स के जवानों के बीच पहुंचे पीएम। मिठाइयों के साथ दिया बधाई संदेश। जैसलमेर में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी। अगर कोई हम पर बुरी नजर डालता है तो हमारे जवान उन्हें करारा जवाब देते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया अटैक। बोले सुरक्षा बलों ने दिखाया वो आतंकवादियों के पनाहगाहों को भी हमलावर हो सकते हैं। न्यू इंडिया के पराक्रम पर बोले पीएम मोदी। कहा आज हर स्तर पर मजबूत हो रहा देश। आतंक से लड़ने के लिए रणनीतिक भागीदारी। पीएम मोदी ने कोरोना काल में एयरफोर्स के योगदान को किया जिक्र। बोले जब वुहान जाने की चुनौती थी, एयरफोर्स सबसे पहले सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में एयरफोर्स पर युद्ध स्तर पर किया गया काम। सेना की तैयारी को कोरोना न रोक पाया। पीएम बोले कोरोना काल में 8 राफेल देश की सुरक्षा कवच का हिस्सा बने। अपाची और चिनूक भी ताकत में शामिल। लोंगेवाला से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। बोले दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपनी सीमा की रक्षा करने से नहीं रोक सकती, न टोक सकती है। पीएम मोदी का सख्त संदेश। अपनी 1 इंच जमीन भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा भारत। हमें आजमाने की कोशिश होती है तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पीएम मोदी की देश के दुश्मनों को दो टूक। बोले आज आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर किया अटैक। बोला आज पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम मोदी का सख्त संदेश। बोले भारत समझने और समझाने की नीति में विश्वास रखता है। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम ने जवानों का बढ़ाया जोश। कहा आप हैं तो देश का हर त्योहार है। पीएम मोदी ने कहा देश की रक्षा कर रहे जवान ही मेरा परिवार हैं। आपके चेहरे पर खुशियां देखकर मेरी खुशी दोगुनी होती है। प्रधानमंत्री बोले लोंगेवाला का नाम आते ही भारतीय जोश से भर जाते हैं। कैप्टन कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने नाच गाकर मनाया दीपोत्सव। जबरदस्त आतिशबाजी। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी मना जश्न। आईटीबीपी ने दिवाली पर गाना जारी किया। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली। दीप से लिखा हैप्पी दिवाली। अखौरा अगरतला चेक पोस्ट पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को मिठाइयां भेंट की गई। त्रिपुरा फ्रंटियर के आईजी रहे मौजूद। इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स के सैन्य दल ने उरी और गुरेज में शहीद जवानों को किया सैल्यूट। कल शहीद हुए थे 4 जवान। हर्षिल वैली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों को मिठाई खिलाकर दी दिवाली की बधाई। नेवी चीफ करमबीर सिंह पहुंचे निकोबार द्वीप। कैम्बल में नेवी स्टेशन का किया दौरा। नेवी की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तान हाई कमीशन को विदेश मंत्रालय का समन। सीज फायर तोड़ने का भारत ने कड़ा विरोध जताया। बॉर्डर पर घुसपैठ में पाकिस्तान का हाथ। विदेश मंत्रालय ने कहा फायरिंग के बहाने कराई जा रही थी घुसपैठ।
भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान ढेर, 15 घायल। पाकिस्तान ने भारत के कई सेक्टर्स में की भारी गोलीबारी, 5 भारतीय जवान शहीद, 6 सिविलियन की भी मौत। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती, शांतिवन पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि, स्पीकर समेत बड़े नेताओं ने किया नमन, राष्ट्रपति और पीएम ने किया याद। कल पटना में एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पर हो सकती है चर्चा। बिहार में एनडीए की जीत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी ने महागठबंधन को बेईमानी से हराया। 2022 विधानसभा चुनाव पर बोले अखिलेश, छोटी पार्टियों के साथ कर रहे बातचीत, लेकिन किसी प्रमुख पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश सारंग का मुंबई के एक अस्पताल में निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कैलाश सारंग को किया याद, कहा एमपी में बीजेपी को मजबूत करने में दिया था बड़ा योगदान। कैलाश सारंग के निधन पर सीएम ने भी जताया खेद, कहा एमपी में बीजेपी के आधार स्तंभ थे कैलाश सारंग। शिमला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी के बाद आईजीएमसी अस्पताल में किए गए भर्ती। महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य, एसओपी जारी। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने फैसला का स्वागत किया, कहा लोग नियमों का पालन करें। आज मुंबई में सिद्धिविनायक और माहिम दरगाह खुल सकेंगे, स्थानीय लोग और दुकानदारों ने सरकार का किया शुक्रिया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का ऐलान, केंद्र से बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए मांगेंगे अतिरिक्त फंड। कोलकाता में निवेदितापल्ली स्लम एरिया में लगी आग, दर्जनों झुग्गियां जलकर राख। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग, कई फीट ऊंची नजर आई आग की लपटें, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के सतारा में पुल से नीचे गिरी चलती बस, 5 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। गुजरात के पाटन में सड़क से खेत में उतरी तेज रफ्तार एसयूवी, 3 किसानों की मौत। लखनऊ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोग घायल, कार पर चढ़ी तेज रफ्तार बस, कार में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के शिवपुरी में पिकअप वैन पलटने से दर्दनाक हादसा, 10 लोगों की मौत, 20 लोग घायल, धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे श्रद्धालु। तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा हादसा, आग बुझाने के दौरान गिरी एक इमारत, फायर ब्रिगेड के 2 जवानों की मौत। यूपी के सीएम योगी ने बुलंदशहर में एक परिवार के घर दिवाली की खुशियां लौटाई, पटाखा कारोबारी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद किया रिहा। योगी ने सीनियर अधिकारियों से पटाखा कारोबारी और उसकी बेटी को भिजवाई मिठाई, दोषी पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। 1968 में सीरियल किलर रमन राघव को अरेस्ट करने वाले रिटायर्ड एसीपी एलेक्स फियाल्को का निधन। दिल्ली में छाई सफेद धुंध की चादर, आईटीओ इलाके में 400 है एक्यूआई, कई इलाकों में स्मॉग से लोगों की परेशानी बढ़ी। कानपुर में बढ़ा प्रदूषण का लेवल, शहर में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद छाया स्मॉग। पटाखों पर रोक के लिए रेलवे भी पूरी तरह अलर्ट, मुंबई में लोकल ट्रेनों में आरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिवाली पर तमिलनाडु में मदुरई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, वादियां बर्फ से ढकी, सैलानियों ने उठाया लुत्फ। देश में एक दिन में कोरोना के 44,684 नए पॉजिटिव मामले, 520 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना का ग्राफ 88 लाख के करीब पहुंचा, 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग रिकवर। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच, शुक्रवार को 9,29,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी, एक दिन में 7,802 नए मामले, 91 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 2,361 नए मामले, 29 मौत, राज्य में 23 एक्टिव, 23,667 मामले। डब्ल्यूएचओ ने यूपी में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के मॉडल की सराहना की, दूसरे राज्यों के लिए यूपी बना मिसाल। यूपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.4% पहुंचा, दिल्ली में 13, हरियाणा में 14%, राजस्थान में 17% है पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट 94%, राज्य में कोरोना से अब तक 4,79,182 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 4,237 नए मामले, एक दिन में 105 लोगों की गई जान। दिवाली पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने की जनता से अपील, कहा सावधानी के साथ मनाएं त्योहार, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ना भूलें। एमपी में एक दिन में 1,012 नए पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना के 902 नए मामले, राज्य में 11,098 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,657 नए मामले, कुल केसेस का आंकड़ा 8,52,000 के पार। रूस में मालवाहक जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग, हादसे में कोई घायल नहीं। अजरबैजान के कंट्रोल वाले इलाके से लोगों का पलायन, दर्जनों लोगों ने अपने मकानों को लगाया आग। फिलीपींस में तूफान से मौत का आंकड़ा बढ़कर 42 पहुंचा, भीषण बाढ़ के बाद इलाके डूबे। वियतनाम पर वाम्पू नाम के चक्रवाती तूफान का खतरा, 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का आदेश।
लक्ष्मी पूजा के बाद बीएसई एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी भी रही मौजूद। 44,081 अंक पर खुला सेंसेक्स। निफ्टी 12,800 के पार। 1,091 शेयर्स में तेजी।